एक बात तो स्वीकार कर लेनी चाहिए। चुप हो जाओ। रुक जाइए। एक बात तो देश की जनता जान गई है, एक बात तो देश की जनता को समझ में आ गई है कि जो सरकार नीट की परीक्षा को भी नहीं करा सकती है, हाँ, और उसी सरकार की फोर्स का नाकाम होना कि इतनी बड़ी संख्या में युवा छात्र नौजवान आए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके सरों पे लाठी मारी है, उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए, और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी किया उन्होंने। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए, और अपना गुस्सा किस पे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें, और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है, तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें, तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है, और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे ही तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई, क्योंकि OMR में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सबने देखनी है। तो सरकार छात्रों की मांगों को माने, यही हमारी मांग है। अखिलेश जी, आज संसद से लेकर में नीट का पेपर लीक हुआ और कैंसिल हुआ, छात्रों ने सुसाइड किया, लगातार छात्र जो है मांग कर रहे हैं दूसरे छात्र उन परिवारों के मुआवजे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी करना, नीट करना एक बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है, और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं। उसी की परीक्षा में ये इस तरह की बेईमानी, और ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार बेईमानी कर रही है और बेईमानी करती आई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यूपी में एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो अपने मन चाहे लोगों को एडमिशन दिलाना चाहते थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सत्र 0 हो गया। जो नीट में बेईमानी करना चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ करने वाले, सब बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो आखिरकार सरकार घबरा क्यों रही है? इसीलिए सरकार दबाव मंत्रियों पर नहीं बना पा रही है कि अगर मंत्रियों पे दबाव बना तो कहीं दबी खुची जो उनकी और है जानकारी वो बाहर ना आ जाए। अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में नहीं सुना जा रहा, संसद में नहीं सुना जा रहा, सड़क में नहीं सुना जा रहा। आज PM आवास भी देख लिया, वहाँ पे भी बैठे रहे, वहाँ से अब छत्रसाल स्टेडियम आ गए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो घटना है उस पर अपना स्टेटमेंट दें, और जो बच्चों की जान गई है उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। जब हमने सांसदों को, जो हमारे परंपरा रही है लोकसभा की, कि अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। आप सोचिए कितनी भेदभाव रखने वाली सरकार है कि बच्चों की जान जाने पर भी जिन्होंने आत्महत्या की उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रही है सरकार। तो पहले दिन से सरकार स्वीकार नहीं कर रही है चीजों को, और उसी का परिणाम है कि आज सदन में जब हम मांग करते हैं कि हम बहस चाहते हैं, सरकार का स्टेटमेंट आए, सरकार बताए कि घटना क्या हुई, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? प्रधानमंत्री ने आज NDA की बैठक में भी कहा कि कुछ बुरा नहीं होने देंगे छात्रों को। उन्होंने मंगल में अमंगल किया है, सबसे बुरा छात्रों के साथ हुआ है। कभी आपने सोचा है कि इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली हो, और जो बच्चे पहले पास हो गए थे वो दूसरी परीक्षा में क्या पास हुए कि नहीं हुए? ये निराशा किसने दी है? ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किसकी वजह से हुआ है? ये निराशा किसने पैदा की है? छात्र युवाओं के अंदर निराशा पैदा करने का काम उन्हीं ने किया जो कहते थे सबका साथ सबका विकास। क्या CPM या जो नीट देने वाले बच्चे उनके परिवार के नहीं हैं क्या?
और जिस तरह आम युवा नौजवान निकल करके आए, मैं बधाई देना चाहता हूं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हो, युवाओं के अंदर गुस्सा था और निराशा की वजह से वो गुस्सा है। कल हिंसा हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंसा के अगर दोषी है तो सरकार दोषी है। सर ये बताइए, इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है और आज पीएम आवास का मकसद क्या था कि पीएम आवास पे क्या वहां सुन लेंगे? मैं कितनी बार समझाऊं आपको, जैसे चैनलों में चलता है, जैसे दाना वैसे गाना। तो मंत्रियों पे कोई ऐसा दबाव इसलिए सरकार नहीं बना पा रही है कि उन्हें उनके दबे हुए कहीं राज वो न खोल दें। तो जब दबे हुए राज खुल जाएंगे तो सरकार की कितनी फजीयत होगी, इसीलिए सरकार दबाव नहीं बना पा रही। हम खुद सोच रहे हैं कि सरकार दबाव क्यों नहीं बना पा रही है। तो विपक्ष क्या करेगा आगे? विपक्ष लगातार इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। विपक्ष लगातार युवा नौजवान छात्रों की बात करेगा। और जो लोग कहते हैं विकसित भारत बनेगा, क्या विकसित भारत बेरोजगारों के साथ बनेगा? क्या अमृतकाल का जो कार्यकाल है वो बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार होंगे? तो ये जो रिहा कर दिए गए कह रहे जा सकते हैं नहीं, जो सरकार कर रही है, हम पुलिस का भी धन्यवाद देते हैं कि आधी पुलिस हमारे साथ है। राहुल जी चले गए हैं, प्रियंका जी चली गई हैं, कार्यकर्ता आपके भी और तमाम आपको भी साथ में लाया गया। जब सब चले गए तो हम भी चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास कोई इंतजाम रखने का नहीं है। विपक्ष सड़कों पे नजर आएगा, विपक्ष सड़कों पे नजर आएगा दोबारा। भाई रुक जाओ यार। देखिए लगातार समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी लोगों ने ये बात कही। और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए हैं, वो मुकाबले में दिल्ली सरकार से आगे हैं। यूपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उनके जो टैंक हैं वो इतने बड़े हो गए भ्रष्टाचार के, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर भारत सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं तो यूपी सरकार भी आगे है, वो भी पेपर लीक कर रही है। अगर यहां पेपर लीक हुए हैं तो यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो आप कल्पना करिए, अगर 20 पेपर लीक हुए तो कितने करोड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। वो परिवार जिनका जीवन यापन नौकरी से है। बहुत से ऐसे मध्यम वर्ग के परिवार हैं जो केवल नौकरी की आस में अपना बेटे को बेटी को पढ़ाते हैं। आप सोच सकते हैं कि 4 लाख लगभग बच्चे लिखते हैं नीट का एग्जाम उत्तर प्रदेश में। तो 4 लाख और एक परिवार में अगर हम 5 सदस्य भी मान लें तो 4 गुणा 5 कितने हो गए? सोचिए, 20 लाख लोग सर हर सीधे परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जो लेकर आप इसी तरह सड़कों पे उतरेंगे? नहीं, राम मंदिर में प्रभु श्री राम के यहाँ जो दान पात्र से सीसी हुई है, उसके लिए पूरा देश और भारत की जनता दुखी है। ये महापाप कोई नहीं कर सकता था। अब एसआईटी के बाद एसआईटी बनी है, तो मुझे लगता है कि अब एसआईटी की भी पोल खुल जाएगी। तो ये क्या वजह है? डबल इंजन की सरकार में भी एक एसआईटी नहीं बना पा रहे हैं। ये कहीं डबल इंजन में क्या वजह है कि एक इंजन बना रहा है एक एसआईटी, दूसरा इंजन बना रहा है दूसरी एसआईटी। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी की सरकार ने जो एसआईटी बनाई वो दिल्ली वालों से पूछ करके नहीं बनाई। अगर ये बात गलत है तो आप बताओ। तभी तो जरूरत पड़ी एक और एसआईटी की। अगर यूपी की एसआईटी ने कुछ खुलासा किया है तो हो सकता है दिल्ली की एसआईटी भी कोई बड़ा खुलासा करे। बहुत लंबा चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी मुद्दे पर एक साथ खड़ी रहती है, क्या इस मुद्दे पर ही आगे रहेगी या फिर और मुद्दों पर भी जो है? सर संसद सत्र भी लंबा चलने वाला है, क्या ये नीट का मुद्दा आगे भी चलेगा? ये नई पीढ़ी, युवा छात्रों के साथ हर दल है, उनकी समस्या का समाधान हो। जब देश इतना बड़ा हो रहा है और विकसित भारत का सपना दिखा रहे हो, तो क्या इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो जाएंगे? अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब निवेश नहीं आ रहा है। आप दुनिया में किस देश से तुलना करना चाहते हैं? आप प्रति व्यक्ति आय क्या समझते हो? किसान अभी और परेशान होगा क्योंकि खाद नहीं है उसके पास और डीएपी नहीं है। जो सरकार किसान को खाद न दे पाए और फिर यहाँ तो किसान अपनी खेती बटाई पे देता है। आप सोचिए, जो किसान बटाई पे ले लेगा खेती, उसको खाद और डीएपी कौन देगा? अच्छा, खाद और डीएपी कौन देगा? तो जो खाद नहीं दे पा रहे हैं, डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, तो जो बोरी में चोरी कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप?
मैं अपने प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद। कि हम लोगों के साथ